बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रसूलुल्लाहि दाइमल बिश्र सहलल खुलुक़ लय्यिनुल जानी। सल्लल्लाहु अलैहि अज़ीज़ान के नबी, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि अखलाक़े पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्योंकि आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़रूरत है अखलाक़ पैगम्बर से आशना होने की। क्योंकि आज का समाज और आज का अलमिया ये है कि इंसान अखलाक़ पैगम्बर से आरास्ता कम है, और जितना वो जानता है पैगम्बर के बारे में, पैगम्बर की शख्सियत के बारे में, पैगम्बर की सीरत के बारे में, जो जानता है उसी पर अमल करना चाहता है, क़त्ए नज़र इस चीज़ से कि आया उसका जानना उसके लिए हुज्जत है या हुज्जत नहीं है, उसके लिए काफ़ी है या काफ़ी नहीं है, और वो जान रहा है क्या उसका जानना जो समझ रहा है वो सही है या सही नहीं है। आज सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हम अपने हर अमल को आखिरी हुज्जत मान करके सही पर बात को ख़त्म कर देते हैं, और आगे तहकीक का रास्ता, समझने का रास्ता, तमद्दुन का रास्ता, सीरत पैगम्बर का रास्ता की जो और मुख्तलिफ ज़ाविये नज़र से कुछ पहलू निकल सकते हैं उसको हम बंद करते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं जितना हम जानते हैं उतना ही पर अमल कर ले काफ़ी है, जबकि हकीकत ये है कि कभी भी इल्म का बाब बंद नहीं किया जा सकता। हम चाहे कब्र में पैर लटकाए हों, चाहे कब्र के आखिरी मरहले में हो, या हमें तलक़ीन पढ़ाई जा रही हो, तब भी हम वहाँ तक क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए कि मरने के एक मरहले के बाद भी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता नहीं है। ये बहुत अहम चीज़ है जो आज इंसान के सोचने के लिए है कि ईमानदारी बताइए, मुसलमानों के यहाँ खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये चीज़ें दी हैं कि हम तलक़ीन पढ़ाएं, दुआएं पढ़ाएं। वो दुआएं जो मासूरा है, जो मासूमी से है, जो पैगम्बर से मरवी हैं, उन दुआओं को हम वक्त रुखसत, जो मुर्दे का आखिरी मरहला होता है, उस वक्त तक भी क्या करते हैं, उसे पढ़ाते हैं। यही चीज़ अगर इंसान समझ ले, मसला ख़त्म हो जाएगा कि पढ़ाई का जो मेयार है इसमें कभी फना नहीं है, ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन आज अगर हमारे यहाँ यूथ से और नौजवानों से पूछ लीजिए तो वो ये कहता है पढ़ करके करेंगे क्या, और अगर बहुत पढ़ने की चाह है तो बस हाँ हाई स्कूल तक कर लें, इसलिए कि हाई स्कूल के मार्कशीट के बगैर हम फार्म जो है वो कमाने नहीं जा सकते, इसलिए हाई स्कूल तक पढ़ना क्या है, जरूरी है, अनिवार्य है। समझ रहे हैं क्या मतलब इसका मतलब आप अंदाज़ा लगाइए सोच की कि उसके जहन में जो एजुकेशन के मुतालिक जो तस्वीर है वो कितनी है, एक टारगेट के मुतालिक तस्वीर कितनी है, एक हदफ के मुतालिक उसके अंदर तस्वीर कितनी है। अब अगर जितनी तस्वीर उसके सामने उजागर होगी उतना ही वो अपने हदफ और मकसद की तरफ क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर आप गौर व फिक्र कीजिए और देखिए तो लब्बो लबाब यही निकलेगा कि हम आज पढ़ाई से, एजुकेशन से, तालीम से दूर भाग रहे हैं, और भागने की वजह
کوئی اور نہیں، ہمارے دوست احباب ساتھی سنگاتی یہی ہیں، کیونکہ یہی ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں، یہی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، یہی ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، یہی ہمیں راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اب جب بھٹکا دیتے ہیں تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے ساتھی سنگاتی کو بھی ٹیسٹر لگانا چاہیے؟ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے ہفتے نے یہ کہا تھا کہ مومن کا کیا ہوتا ہے؟ اپنے بھائی کا تھا، ہم نے آئینہ کہا تھا، سمجھ رہے؟ مومن کا کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہوتا ہے۔ آئینے میں تصویر صاف اور شفاف نظر آتی ہے، اور شاید پیغمبر نے اس لیے کہا تھا کہ اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو کہ وہ انسان کیسا ہے تو اس کے ساتھی کو دیکھ لو کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، کیونکہ دوست سے ہی انسان کے مزاج کو، انسان کے اخلاق کو، انسان کی واقعیت کو، انسان کے صحیح اور غلط ہونے کو آپ بآسانی کیا کر سکتے ہیں؟ پہچان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے پیغمبر نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا، اور آج آپ دیکھ لیے پلٹ کر کے، میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا نامدار کو ایک ایک ٹک ٹک کر کے نشانہ لگانا پڑے کہ ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم خود اپنے نفس کے اندر جھانکیں، ہم خود اپنے دل و دماغ کے اندر جھانکے، ذرا سا دیکھیں کہ ہماری واقعی دوستی کس سے ہے۔ ہم جسے ایک دوست مانتے ہیں وہ دوست کس کے ہیں؟ علیہ السلام۔ اور ہمارے اندر دوست جو ہے اس کے اندر یا ہمارے اندر کوالٹیاں کیا پائی جا رہی ہیں، کیونکہ پیغمبر نے ٹیسٹر کیا کہا؟ ٹیسٹر یہ کہ اگر کسی کے صحیح اور غلط ہونے کو اندازہ لگانا ہے تو اس کے دوست کو دیکھ لو۔ ہمیشہ دوست کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اب روایت کو ذرا سا پھر پلٹیے، المومن میرات المومن، مومن کا کیا ہوتا ہے؟ آئینہ۔ الصدیق میرات الصدیق، دوست کا کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جہاں پر ہماری دوستی نہیں ہوتی ہے وہاں پر مومن کو ہم دیکھیں گے یہ میرے لیے آئینہ ہے یا آئینہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور جہاں پر دوستی ہو وہاں پر اپنے دوست کو دیکھیں گے کہ ہمارا دوست کیسا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمیشہ اگر دوست کے بارے میں، انتخاب کے بارے میں تمہیں پہچان ہو کہ ہم کسے دوست بنا رہے ہیں تو 1000 مرتبہ سوچنا کہ ہماری دوستی کس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں دوستی کا معیار ہی الٹا ہے۔ جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی دوستی کس سے ہوتی ہے؟ جو پڑھنے والا ہوگا۔ جو کھیلنے والے ہوتے ہیں ان کی دوستی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ کھیلنے والے ساتھ۔ اور جو پڑھائی کے نام پر ڈنڈی مارنے والے ہوتے ہیں ان کی دوستی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ڈنڈی مارنے والے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم دونوں چلے گھر کہہ دیں گے آج مدرسہ بند تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور گھر والے بھی ماشاءاللہ وہ دونوں بچوں کی بات مان لیں، یہاں صاحب مدرسہ بند تھا، تم نے مان لیا بند تھا۔ تو یہ ایک دوستی جو تھی اس نے آیا نقصان پہنچایا یا فائدہ پہنچایا؟ یہ تو نا سمجھ ہے بھئی۔ ایک بچے کا مزاج ہی یہی ہے کہ صاحب ہمیں ڈنڈی مارنا ہے۔ اگر اللہ نے ماں باپ کو عقل، شعور، تجربہ نہ دیا ہوتا تو ان کو ان کے ہاتھوں میں بچوں کی کمان کیوں سونپتا؟ ان کا سرپرست کیوں بناتا؟ ان کا حاکم کیوں بناتا؟ ان کا گارجین کیوں بناتا؟ کہا اسی لیے کیونکہ تم بچوں سے زیادہ طاقتور ہو، بچوں سے زیادہ حاکمیت تمہاری چلے گی، بچوں کے تم مالک ہو۔ اب تم سے سوال کیا جائے گا تم نے بچوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ گھر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ سوال کیا گیا، بچے نے جا کر کے کہہ دیا مدرسہ بند۔ ہم نے کیا کیا؟ مان لیا مدرسہ بند۔ وہی جا کر کہے اسکول بند، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسکول کے پرشاسن کو اٹھا کر کے فون کر دیتے ہیں صاحب آج بند ہے یا کھلا ہے۔ یہی فرق تو ہے جو بچہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ صاحب اسکول میں ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا فوراً پرنسپل آفس میں فون پہنچ جائے گا صاحب کھلا یا بند ہے۔ بچوں سے پوچھ جائے کھلا ہے یا بند ہے، یا واٹس ایپ گروپ کے اوپر میسج آ جائے گا آج کھلا ہے یا بند ہے، چھٹی کتنے وقت ہے۔ اور یہی گروپ اگر مکتب کا ہو تو مکتب کے گروپ کو ہم کھولنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ صاحب کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں دینا ہے، اس میں جتنا بھی لیٹن ہوگا وہ مولوی کے اوپر جا کے چپک جائے گا۔
जब ये दो नज़रिया रखेंगे तो ईमानदारी बताइए फिर दोस्ती के इंतखाब में भी तो दो ही तरीके के लोग पाए जाएंगे कि एक स्कूल वाला दोस्त हो गया और एक मकतब वाला दोस्त हो गया। तो जो मकतब वाला दोस्त रहा, अगर अच्छा दोस्त का इंतखाब किया तो हम पढ़ लिख लेंगे, और अगर बुरे दोस्त का इंतखाब किया कि साहब चलो खेल करके आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना यहाँ पर हमें तकरीबन 16 साल के आसपास हो रहे हैं, यहाँ जो मुशाहिदा करते हुए तजर्बा जो बता रहा है वो आपको के सामने पेश कर रहा हूँ कि सब गए। इनको अंदाजा भी इतने आसानी से होता है कि जितने टाइम मदरसे में छुट्टी होती है ये इसी टाइम से निकलेंगे और उतने टाइम घर पहुँच जाएंगे और मैदान में खेलते मिल जाएंगे, यहाँ खेलते मिल जाएंगे और उसी हिसाब से बस्ता लेके पहुँच जाएंगे। हाँ साहब क्या हुआ, वो आए थे मौलाना साहब बैठे तो उनको कुछ पढ़ा ही नहीं। एक सवाल तो पढ़िए, जरा सा गौर कीजिए क्यों तवज्जो नहीं देते। इसके पीछे शायद एक रीज़न हो, यही रीज़न कि अगर मकातिबे इमामिया के जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं कि फीस उतनी ही लगा दी जाए जितनी स्कूल में दी जाती है तो अहमियत हो जाएगी, समझ रहे हैं। क्योंकि फ्री की चीज़ तो सिर्फ हमें मजलिसों में अच्छी लगती है। समझ रहे हैं? इस्लाम जरा सा गौर कीजिएगा, मैं जो चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ, फ्री की चीज़ सिर्फ मजलिसों में अच्छी लगती है कि साहब जिस जगह पे तबरुक अच्छा होगा वहाँ हम फौरन पहुँच जाएंगे, और जहाँ पर तबरुक पे नाम तबरुक हो वहाँ पर हम आना पसंद नहीं करेंगे। वो तो मजलिस होती रहती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये पता चल जाए साहब यहाँ खाने पीने का इंतजाम है तो देखिए अल्लाह माशाल्लाह भी क्या है। ये मेंटालिटी कब तक चलती रहेगी? ये जो मकतब के आज बिगड़ने का हाल है उसका रीज़न ये है क्योंकि मकतब के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर फीस नहीं लगाई गई। अगर इनको फीस लगाई गई होती तो माँ बाप को पेड करना पड़ता, तब उन्हें दर्द होता, हाँ भाई ये 200 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये ये मेरे बेकार जा रहे हैं, तब उन्हें दर्द होता। तब ये रेगुलर भेजने की कोशिश करते हो, जहाँ उनको ये है कि साहब मकतब भेजें या ना भेजें हमें कौन सा हुआ है। इसी की जगह पे आप जरा सा कंपेयर कर लीजिए, वो बच्चे जिनको हम ट्यूशन भेजते हैं माँ बाप वहाँ नागा क्यों नहीं करा पाते हैं, और मकतब के नाम पर अगर बच्चे ने कह दिया सर में दर्द हो रहा है तो हाँ ठीक है बेटा मत जाना, लेकिन अगर वही कह दे सर में दर्द हो रहा है ट्यूशन ना जाना, कहेंगे नहीं बेटा जाओ 1 घंटे ट्यूशन है आधे घंटे में चले आना। वहां पर नागा नहीं कराएं, क्यों? इसलिए कि उनको पता है कि वो जाए या ना जाए हमें महीना पूरा होगा फीस देनी पड़ेगी। ये है मकतब की नाकामियों का अगर लब्बो लबाब राज ढूंढा जाए तो ये है कि इनके ऊपर चार्जेस नहीं लगाए जाते। अगर चार्जेस लगाए जाए, माँ बाप को कटघरे में ला करके खड़ा किया जाए और उससे बासपुर्स की जाए कि आप बच्चे के सरपरस्त थे, आप आकिब थे, आप जिम्मेदार थे, आपने भेजा क्यों नहीं, और अगर बच्चा नहीं आया तो आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी, और अगर आपके को कोई डाउट था तो आपने वहां के मुदर्रिस से मकतब के टाइम के ऊपर फोन करके क्यों नहीं पूछा साहब खुला है या बंद है, बच्चा मेरा आया है या नहीं आया। ये समझ रहे हैं? इसका मतलब यही हो गया कि यही दोस्तों ने क्या किया, हर निजाम को बिगाड़ने की कोशिश की। अब इसी को और आगे में दायरा जरा सा फैलाऊं तो आप इसी को और ले लीजिए। आपके घर का बच्चा निकले मजलिस के नाम के ऊपर, कहा साहब वो फला साहब आए थे मजलिस मदरसे से वो जा रहे हैं, और उसके बाद यही बच्चा निकला, जहां मजलिस हो रही थी वहां शक्ल नहीं दिखाई, जहां प्रोग्राम हो रहा था वहां प्रोग्राम में नजर नहीं आया, और उसके बाद जब उसे पता चल गया साहब मौलाना साहब मजलिस पढ़ करके उतर गए हैं और हिस्सा बटा है, तो वही बाहर से बाहर लेकर के वो चला गया और घर सबसे पहले पहुंचा, और जो मजलिस के अंदर उसका दूसरा भाई बैठा था वो लेट पहुंचा। घर वाले बरस से किसके ऊपर? लेट वाले पर। क्यों? अब उससे कहा ये भी तो मजलिस गया था, तुम भी मजलिस गए, ये पहले आ गया, तुम देर में आए, इसका मतलब बताओ तुम थे कहां? कटघरे में खड़ा किसे होना चाहिए था? जो आया ही नहीं, जो बाहर से ही बाहर तबरुक लेकर के चला गया, वो जल्दी घर पहुंच गया। जो अंदर था, जिसने पूरी मजलिस की, जिसने पूरा मातम किया, जो आखिर तक रहा और तबरुक लेकर निकला, घर वालों ने उसी से सवाल किया तुम लेट क्यों हुए? काश यही कह देता कि आपने ये सवाल हमसे किस बेस पर किया है। अगर वो कह दे तुम्हारा भाई पहले आया तो यही कहता भाई से पूछो मजलिस में था या मजलिस में
नहीं था, तो सीधे सीधे मेयार की चीज को बनाते हैं। साहब ये बताओ बटा क्या था, कहा फला चीज, कहा ये चीज, तो वो भी लेकर के आया है। अरे सुना, यही तबर्रुक, यही तबर्रुक, यानी तबर्रुक हमने हुज्जत मान लिया कि ये मजलिस में था। काश अगर घर वाले आदत ये डाल देते कि बेटा ये बताओ मौलाना ने आज मजलिस में पढ़ा क्या, अगर तुम मौजूद थे तो तुम बताओ, और तुम मौजूद थे तो तुम बताओ। सही और गलत दोनों का क्लियर हो जाता कि कौन था और कौन नहीं था। एक सलवात पढ़िए सब मिल देखिए जरा सा, यानी खुतबा जो है समाज के ऊपर चल रहा है, और जब तक इन चीजों के ऊपर हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे अपने समाज को कामयाबी की राहों तक नहीं ला सकते। और मोमिन कौन होता है? मोमिन वही होता है जिसकी चौतरफा दिमाग, दिल, सोच, फिक्र, थिंकिंग सब एक साथ चौतरफा चलती हो। हम क्या करते हैं, हमारी सोच वहां तक नहीं है कि हम चौतरफा सोचें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। हम अगर एक मोमिन की सिफात में नहीं आ सके तो अपने बच्चों को ना लाएं। नहीं, जहां से हमें एहसास हो वहीं से हम अपनी गलती को रिकवर करें, और रिकवर करने के बाद खुद भी आए और बच्चे को भी लेकर के आए। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो यही है कि बच्चे को हम लेकर के कब आएंगे जब हम खुद ही नहीं आते। सवाल तो यही है ना, एक सवाल या निशान, क्वेश्चन मार्क तो यही है कि हम खुद ही नहीं आते। कहा साहब अब उनसे पूछे कि आप आते क्यों नहीं हैं, तो वो कहेंगे साहब मैं तो जुमा पढ़ता ही नहीं हूं, मैं तो जुमा पढ़ता ही नहीं हूं, इसलिए कि साहब मेरी मौलाना से पढ़ती ही नहीं है। तो मौलाना से पढ़ना ना पढ़ना, जुमा छोड़ जाने की सनद मिल गई आपको? कौन सी ऐसी रिवायत है जुमे की कि जिसमें ये शर्त लिखी हो कि जब आपसे मौलवी की पटे तभी जुमा आपको वाजिब होगा, और मौलवी से ना पटे तो आपसे जुमा साकित हो जाएगा? है कोई रिवायत? मेरे इल्म में तो नहीं है, और अगर किसी के इल्म में हो तो उस सनद के साथ मुझे मेरी रहनुमाई कर देगा, क्योंकि हमारे यहाँ आलिम कम आयतुल्लाह ज्यादा पाए जाते हैं। सलवात पढ़िए सब। आप गौर कर रहे हैं, ये चीजें आज हमारे समाज के बिछड़ने का सबब है मेरे अजीजों। और आप जानते हैं ये जो महीना चल रहा है, ये अजीम महीनों की तरफ हम हैं। कौन सा महीना है? माह रजब। रजब का मतलब जानते हैं क्या होता है? रजब के बारे में जो रायतें कहती हैं, यानी इस माह को माह असम भी कहा गया, या असुम, गूंगा। क्यों? कहा साहब इसमें अगर तुम लड़ते हो तो लड़ना छोड़ दो, अगर तुम झगड़ते हो तो झगड़ना छोड़ दो, अगर तुम फसाद करते हो तो फसाद करना छोड़ दो। यानी इस तरीके से सारी बुराइयों को तुम छोड़ते छोड़ते आ जाओ। कहा क्यों? कहा इसलिए इस महीने में अगर तुम दाखिल हो गए, इस महीने में तुम आ गए, तो ये महीना किससे है? रजब व शाबान शहराए मोहम्मदीन, यानी ये दोनों महीने मंसूब है किसे? पैगंबर से। जबकि हकीकत ये है कि माह रजब मंसूब है किससे? माह अली से। माह शाबान किससे है? माह पैगंबर से। माह रमजान किससे है? अल्लाह से। अब इसी को दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, यानी पैगंबर ने कहा कि साहब ये माह रजब और शाबान ये महीना मेरा है, और जो रमजान है ये महीना मेरे उम्मतियों का है, यानी उम्मतियों के लिए ये महीना है। आप जरा सा गौर व फिक्र कीजिए और इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो माह शाबान आया है, ये रजब आया है, जिसकी आज 4 तारीख हो गई है, सही है? पहली रजब विलादत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, और हमारे इमाम की विलादत
पहली रजब को कौन है? इस इमाम की, किस इमाम की? जो बाक़िरुल उलूम है, यानी उलूम को शिगाफ्ता करने वाला। यानी आज हम साइंटिस्टों के पीछे जाते हैं, वैज्ञानिकों के पीछे जाते हैं कि साहब ये रिसर्च करके ला रहे हैं और तहकीक करके ला रहे हैं। इस इमाम के बारे में कहा जाता है कि ये इल्मों का शिगाफ्ता करने वाला है, यानी इल्म के शिगोफे इसके यहाँ से फूटते हैं। जो बोल दे वो इल्म, जो बयान कर दे वो इल्म, जिस चीज के ऊपर ये बता दे वो तहकीक, जिस चीज को ये कह दे वो हुज्जत। समझ रहे हैं? आज हम क्या करते हैं? आखिरी जुमला कहना चाहता हूं इस खुतबे का, लब्बो लबाब अगर निकाला जाए तो मुसलमानों के पास सारी अच्छाइयां हैं। यानी जिसे पैगंबर, आले पैगंबर, दीन खुदा ने इनको सारी अच्छाइयां दी हैं। लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप देखिए तो जितनी बुराइयां हैं वो किसके अंदर हैं? मुसलमानों के अंदर। सवालिया निशान नहीं उठेगा? क्यों उठना चाहिए ना सवालिया निशान कि साहब जब सारी अच्छी चीजें तुम्हारे पास हैं तो सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर क्यों हैं? और जिसका उदाहरण अगर आपको देखना हो तो आप देखिए, जितने भी ज्यादा से ज्यादा शराब के ठेके हैं, लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी, आप देखिए अलैहिस्सलाम किन जगहों पर ज्यादा हैं। मैं कम और की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा की बात कर रहा हूं। जो क्षेत्र मुसलमानों का पाया जाएगा वहां से नजदीक या उसी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए जुमला अगर कह दूं तो ये ठेके ज्यादा पाए जाते हैं। और अगर आप लबोलबाब देखिए तो परसेंटेज भी पीने वालों का किसका है? अब बहस इससे नहीं कि ऊंची कास्ट के हैं या नीची कास्ट के हैं, कुछ भी हों, अगर कलमा पढ़ने वाले हैं तो मुसलमान के जुमरे में आएंगे। अब आप जरा सा अंदाजा लगाइए, जो ना पिए वो काबिल तारीफ कि वाकई चीज मौजूद थी, असबाब मुयस्सर था, लेकिन हमने अपने नफ्स के ऊपर क्या किया? कंट्रोल किया। समझ रहे हैं? हमने अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल किया। अब आप अंदाजा लगाइए, कल 26 जनवरी यौम जमहूरिया था, रिपब्लिक डे, सही है। वो दुकानें कि जो आवाम के फायदे के लिए हों वो तो खुल सकती हैं, और जो डेली वाली खुलने वाली थी उसके लिए बाउंडेशन था। मेरा सवाल एक सिर्फ उन जिम्मेदार अफरादों से है, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे शासन प्रशासन के हों, उनसे अगर एक सवाल किया जाए तो आप बताइए, मेडिकल स्टोर खुलना तो समझ में आता है, इससे फायदा समझ में आता है साहब, बीमार को अगर दवा नहीं मिलेगी तो मरने का खतरा बढ़ जाएगा। हॉस्पिटल खुले रहना तो समझ में आता है कि इसे छुट्टी के दायरे में नहीं ला सकते, लेकिन ये शराब और ठेके की दुकानों का कौन सा फायदा है जो इनको शिफा या इनको मरज से बेमरज हो रहे हैं, ये क्यों खुलते हैं? इनके लिए भी छुट्टी का कोई दिन है? आप गौर कर रहे हैं ना? जरा सा गौर कीजिएगा। कुछ हो सकता है बंद हो, मतलब कुछ वैसे खुले हो, मुमकिन है कुछ बंद भी हो, लेकिन ज्यादातर देखिए हो सकता है घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए उतने ही लिमिट वक्त में ये खोले हों कि साहब जितने में आपको हम उतनी देर में बेच देंगे, उनको पता है कितनी देर में। अब जरा सा आप अंदाजा लगाइए, क्या मेडिकल और शराब दोनों बराबर हो गई? नहीं। समझदार इंसान कहेगा नहीं। तो अब ईमानदारी बताइए, मेडिकल का खुलना तो समझ में आता है, लेकिन दूसरी चीजों का नहीं। अब रिपब्लिक डे पर क्या इंसान यही चाहता है कि हमारा मुल्क, यानी ये जो जिस दिन आज़ादी का वो हम मनाते हैं, तो आज़ादी का मतलब क्या होता है? यानी हुकूक बराबर से सबको दिए जाए, सही है, और हम खुशियाँ मनाएं चीज़ों की तरफ। अब यानी जो चीज़ मैं कह करके, चूंकि जुमला बात छिड़ गई जो मैंने कह दिया, तो अब
पैगंबर ने शायद इसीलिए शराब को हराम करार दिया था कि ये शराब उम्मुल फसाद है। उम्मुल फसाद का मतलब ये हो गया, हर फसाद के पीछे अगर देखोगे तो शराब पाई जाएगी। और आज आप शराबी को एक देख लीजिए, कहीं वो गिरा हुआ मिलेगा, कहीं रोड पे मिलेगा, कहीं इनकी वजह से एक्सीडेंट होंगे, कहीं इनकी वजह से बदतमीज़ा होंगी, कहीं इनकी वजह से घर उजड़ते नजर आएंगे। तो ये चीज़ें हमें सोचने की, अब अगर आज़ादी हमारे यहाँ है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम पैगंबर की बात पर अमल करते हुए इन चीजों को इस माह अजीम में क्या कर दें, छोड़ दें। सबसे अच्छा मैसेज पैगंबर की सीरत का यही जा सकता है। और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अलैहि सलाम, अस्हाबुल महदी शबाबुन ला कहूला फ़ीहिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी अलैहिस्सलाम, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि खुसूसियात असहाबे इमाम महदी अलैहिस्सलाम। ठंडक का असर कुछ ज़्यादा है, मुझे सलवात कम सुनाई दे रही है। अब आप बताइए, इसमें भी कुछ खर्चा हो रहा है? लग तो इसी रहे, आवाज़ का शायद खर्चा। ज़रा सा गौर फरमाइए, खुसूसियात असहाबे इमाम महदी अलैहिस्सलाम में, यानी हम लोगों को शामिल होना है और अपने अंदर ये क्वालिटियाँ पैदा करें ताकि हम इमाम के रकाब में शामिल हो सकें। और इंशाअल्लाह जितने भी मोमिनीन मोमनात हैं, ये सब के सब कि जो अहले बैत से इश्क रखने वाले हैं, अहले बैत के हकीकी दोस्तदार हैं, ये इंशाअल्लाह ज़रूर इमाम के रकाब में शामिल होंगे। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। हुजूर वाला, अगर आपके जहन में हो तो दूसरे खुतबे में हमने गुफ्तगू कहाँ तक पहुंचाई थी? है लब्बो लबाब कि खुसूसियात असहाबे इमाम महदी में, यानी जो चीज़ें हमारे जहनों में नहीं हैं वो चीज़ें जहनों में आनी चाहिए। मसलन इमाम के सिपाही बनने के लिए हमें अपनी रूह को पाकीज़ा और अपनी रूह को मुकम्मल करना चाहिए, ताकि अगर हम अपनी रूह को मुकम्मल कर लेंगे और पाकीज़ा बनाएंगे तो यकीनन हम अपने आप को आरास्ता करेंगे, आमादा करेंगे, तैयार करेंगे। किसके लिए? इमाम के लिए। अब अगर हर इंसान के जहन में एक सवाल ये हो जाए कि जितने भी काम हम अंजाम दे रहे हैं, मेरा इमाम मुझे देख रहा है। अब अगर हालाते हाजरा पर अगर मैं एक सवाल कर लूँ, वो अफराद कि जो यहीं आसपास के हैं और जिनके पास वक्त पाया जाता है, उनके ऊपर ज़रा सा अगर नज़र लगती जाए कि वो कब आते हैं, अगर कभी कदार लेट आए तो हो सकता है इत्तेफाकिया हो, लेकिन अगर उनकी आदत डेली लेट आने की हो, डेली लेट आने का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि उनकी नज़र में खुतबों की कोई अहमियत नहीं है और खुतबों से कोई मतलब नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ना सुनेंगे ना तकलीफ होगी, हमें तो नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे।
جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ خود بات ہدایت دیتے ہیں، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں زانو ادب طے کرنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا، تبھی ہم امام کے ارشادات سے، فرمودات سے، ان کی نصیحتوں سے، ان کے وعظ سے جب ہم آشنا ہوں گے، تبھی تو ہمارا یہ سرکش نفس ہمارے قابو میں آئے گا کہ نہیں، وہ کہے ہمیں نہیں جانا، ہم کہیں گے جانا ہے، وہ کہے ہم صبح نہیں اٹھ سکتے، ہمیں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر کے صبح اٹھنا ہے کہ صاحب اگر ہم 10 منٹ بھی اپنے امام کے لیے نکال لیں گے تو یہ ہماری روح یہ 10 منٹ کے لیے نہیں، پورے دن کے لیے طاہر ہو جائے گی۔ صبح کی نماز کے لیے آپ اٹھیے، اور الحمدللہ بہت سارے افراد اٹھتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے، کچھ اول وقت پڑھتے ہیں، کچھ بیچ کا وقت لے لیتے ہیں، کچھ آخری وقت، لیکن پڑھتے ہیں۔ خوش بحال ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں، اور درود و سلام ان کے اوپر نہ ہو کہ جو 3 ساڑھے 3 بجے تک تو سوشل میڈیا پر شیروں کی طریقے سے دکھائی دیتے ہیں، اور جب اللہ کی عبادت کرنے کا وقت آتا ہے تو بالکل ویسے ہی جیسے کتوں کے صفات پائے جاتے ہیں کہ اذان سے پہلے تک بھونکتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر۔ جبکہ دوسرے جانور پوری رات سوتے ہیں اور اذان کے وقت وہ اٹھ جاتے ہیں۔ بس اتنا ہی فرق ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو کیا کرنا ہے؟ اس فرق کے ساتھ اگر خدا نخواستہ کبھی کبھار قضا ہو گئی یا انجانے میں یا تھکاوٹ میں، ہم اس کو ادا کریں، ہم اس کی بھرپائی کریں، کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک راستہ چھوڑ رکھا ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار کا راستہ۔ یاد آیا نا؟ ذرا سا ملائیے۔ آج ہم سوچتے ہیں ہم گنہگار ہیں، کون ایسا فرد ہے جو گنہگار نہ ہو؟ انسان ہے تو کہیں نہ کہیں کمیاں، کوتاہیاں، کہیں نہ کہیں اس کے اندر اونچ نیچ کچھ نہ کچھ پایا جائے گا، اور جب کچھ نہ کچھ پایا جائے گا تو یقیناً ہر انسان خطاوار ہے، اور اگر خطاوار نہ ہو تو پھر وہی سلیقہ اپناؤ جو ہمارے اماموں نے اپنایا تھا، پھر وہی طریقہ اپناؤ جو ہمارے ائمہ نے اپنایا تھا کہ اپنے کو ایک گنہگار بنا کر کے پروردگارا انی ضعیف ذلیل حقیر مسکین مستجیر، صحیح ہے نا؟ پروردگارا میں مسکین ہوں، میں کمزور ہوں، میں ناتوان ہوں، میں گنہگار ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ کیا واقعی معصوم ایسے تھے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں کہ ہم گناہ کو گناہ ہی کہیں، یا ہماری نظر میں جو بڑے بڑے گناہ ہوں ہم اسی کو صرف گناہ سمجھیں۔ جیسے پچھلے ہفتے ہم نے ایک بات کہی تھی، آیت اللہ بشیر نشوی صاحب کی کہ غیبت کرنا زنا کی کیا ہے؟ برابر ہے، اور ہم بہت آسانی سے کسی کو برا بھلا کہہ لیتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں۔ وہ تو غیبت کا لفظ ہی بدنام ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو دل کی بھڑاس ہے، نکال لو۔ اللہ کے بندے، غیبت میں اور تہمت میں جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ بس اتنا ہی سمجھ لو گے، کبھی گناہ نہیں کرو گے۔ غیبت اور تہمت میں اتنا ہی فرق ہے۔ غیبت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو کمی پائی جائے اسے بتایا جائے پیٹھ پیچھے۔ سمجھیے گا میری بات، سمجھیے گا کہ غیبت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو کمی ہمارے اندر پائی گئی وہ کمی ہمیں نہ بتا کر کے ہمارے پیٹھ پیچھے ایک ٹیم تیار کی جائے تاکہ ان کے مخالفین کی تعداد کیا ہو جائے؟ زیادہ ہو جائے۔ اگر وہ کمی پائی جاتی ہے تو غیبت ہے، سمجھیے گا، اور اگر وہ کمی نہیں پائی جاتی ہے تو وہ تہمت ہے۔ آپ کون سے زمرے سے باہر جائیں گے؟ اگر پائی جاتی ہے تو غیبت کر رہے ہو، نہیں پائی جاتی ہے تو تہمت لگا رہے ہو۔ اور مومن اگر کسی کی برائی کرتا ہے، برا بھلا کرتا ہے، تو غیبت کرنا زنا سے بھی کیا ہے؟
اب آپ انسان سے ایمانداری سے ذرا سا بتائیے کہ ایک زناکار مرد کو یا ایک زناکار عورت کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حقیر، پست، کمتر، ذلیل، گرا ہوا؟ کیا غیبت کرنے والے کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ افراد کی جو سود خوری کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، وہ افراد کی جو ربا کھاتے ہیں، پیسہ بانٹ دیا کہ صاحب کسی کو ضرورت پڑ گئی، کہا ٹھیک ہے 100 روپے لے لو، جب واپس کرو تو 101 روپے لیں گے۔ کہا یہ جو 1 روپیہ ہے کیا ہے؟ ربا میں شمار ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج بہت سارے افراد ایسے ہی غربا کے، غریبوں کے حالات سے کیا کرتے ہیں؟ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ الربا اشد من الزنا، یہ سود خوری زنا سے بدتر ہے۔ اور میں سنیے گا سود خوروں کے لیے ذرا سا اور توبہ کر لیجیے گا، اگر کوئی خدا نہ خواستہ، خیر ہمارے یہاں تو پائے نہیں جاتے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے عمل کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ چھٹے امام کی حدیث میں پیش جس میں ہمارے امام نے یہی کہا کہ جانتے ہو سود خوری ایسے ہی ہے جیسے 70 بار محارم کے ساتھ زنا کیا جائے، جو محرم ہیں، جیسے ماں اور بیٹیاں۔ آج کون ایسا ہے کہ جو ان محارم کے ساتھ زنا کرنا چاہے گا؟ اللہ یعظ باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کہا ربا خوری اگر ایک بار کیا تو گویا اس نے 70 بار محارم کے ساتھ زنا کیا۔ اتنا اشد ہے، اتنی شدت اس گناہ میں پائی جاتی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں کیا ہے؟ گفٹ کے نام پر اور بھی دوسری چیزوں کے نام پر، کمیشن کے نام پر۔ دیکھیے کمیشن ایک چیز الگ ہو گئی اور ربا الگ ہے، بہت ساری چیزوں کی تعریفات الگ ہے، ملائیے گا نہیں، مکس نہ کیجئے گا۔ بہت ساری چیزیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، کیٹیگری الگ الگ ہے، روایتوں نے الگ الگ ٹیل بیان کی ہے۔ نہ کہ ہم ہر منافع کو سود خوری کا نام کرتے ہیں، ہر انٹرسٹ کو سود خوری کا نام دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ سب چیزیں اسلام نے دائرہ معین کر رکھا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس طریقے سے یہ جب گناہ پائے جائیں گے تو تمہاری نظر میں اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ اس کی ویلیو اتنی ہی زیادہ گر جائے گی جتنا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اس کا اندازہ آپ جانتے کیسے لگے گا؟ کہ اگر ہمیں رقاب امام مہدی میں شامل ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ربا کو، سود خوری کو، غیبت کو، تہمت کو، برائیوں کو، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو، ظلم کو، بربریت کو، ان چیزوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا۔ اور جب ہم ان چیزوں کو ترک کر دیں گے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے، ان چیزوں کو چھوڑنے کی عادت پیدا کر لیں گے، تب تمہاری روحوں کو پاکیزگی عطا ہوگی، تب تمہاری روحوں کا تزکیہ ہوگا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم خمس و زکوٰۃ و خیرات نہ دیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، بس اتنا ہی ہوگا کہ فدق کے چوروں کو ہم لعنت اس وقت سے پڑھتے ہیں اور آپ کے اوپر لعنت آٹومیٹک پڑتی رہے گی، پڑھنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک غاصب وہ تھے اور ایک غاصب ہم لوگ ہیں جو امام کا حق نہ دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب نکالے یا نہ نکالے وہ آپ کے اوپر ہے، دے یا نہ دے وہ آپ کے اوپر ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے صاحب محنت سے ہی تو کمایا ہے، کمائیے محنت سے، کمائیے محنت سے۔ لیکن آنکھیں بند ہو گئی، پورا سب چھوڑ کر کے چلے گئے، سزا کون بھگتے گا؟ یہ جو وراثت میں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، سزا یہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے ذرا سا، ہم نے تو محنت سے کمایا،
पूरी ड्यूटी की हमने, सुबह से लेकर के 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक 12 घंटे, और अगर 10 बज गए तो 14 घंटे की हमने ड्यूटी की। हमें जुमा पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला। आपको याद है किसी खुतबे में मैंने कहा था कि अब तो हम लोग नौकरों को भी वक्त नहीं देते। सही है ना, वर्करों को वक्त नहीं देते, जबकि हुक्म परवरदिगार क्या है, अगर मुसलमान हो तो तुम्हारे लिए हुक्म क्या है। अब तुम अपने को क्या समझते हो, समझते रहो। कुरान क्या समझता है, हैं? कुरान क्या समझता है? हमने अपनी दुकान खोल रखी है, कहा क्यों? कहा साहब दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। अगर अभी आपकी आंखें बंद हो जाए दुकान खुली रहेगी? भैया अब तो जरूरी है, खोलो। तब कहोगे नहीं साहब क्या बताएं, ये इनके जो ओनर थे वो मर गए। ओनर मर गए तो दुकान बंद हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया तो अल्लाह तुम्हारा ओनर है या नहीं है? हैं? अल्लाह ने हुक्म दिया आधे घंटे, पौन घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए तुम्हारी दुकान नहीं बंद हो सकती। वहां लिख करके लगा दो साहब ये नमाज जुमा के वक्त इतने से लेके इतने तक दुकान बंद। अगर सब मुसलमान हैं, या तो भरोसा रखो कम से कम इतना कि साहब हाँ भाई ठीक है खुली है, अल्लाह भरोसे छोड़ दो, नौकर के ऊपर छोड़ दो। लेकिन अगर शिया है तो नमाज जुमा नहीं पढ़ता तो उसको सजा इस बात की दो कि आज की पगार हम तुम्हें देंगे ही नहीं, चाहे तुम नमाज पढ़ो ना पढ़ो। देखो वो कैसे आएगा, वो तो यही सोचेगा साहब एक दिन की छुट्टी मेरी और मरी, संडे तो छुट्टी होती है, जुमा भी गया तो अब उसे जब हिस्सा मिलेगा गिनती के हिसाब से, तो हफ्ते में 5 दिन की अगर पगार दो तो छठे दिन तुम्हें जुमे में नजर आएगा नहीं आएगा? आएगा। रास्ता दे रहा हूं ताकि तुम कैसे तैयार करोगे। क्यों? इसलिए कि कुरान यही कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ अहले ईमान वालों अपने को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से क्या करो, बचाओ। अब जिसको हम दुकान पर छोड़ करके आए, जिसको हम कारखाने में छोड़ करके आए, जिसको हम फील्ड में छोड़ करके आए हैं, जिसको हम दूसरी जगहों पर छोड़ करके आए हैं, जिसको हम मैदान में छोड़ करके आए हैं ताकि वो कमाए, तो अब बता दो इनके जहन्नम में जाने का सबब कौन है? इनके जहन्नम में भेजने का सबब कौन है? तो मेरे अजीजों ये माहे रजब है, तौबा का दरवाजा खुला है। फिर कह रहा हूं तौबा का दरवाजा खुला है। क्यों? इसलिए कि पलट करके आ जाओगे तो माहे मग़फ़िरत, माहे रहमत, माहे इस्तिग़फ़ार, माहे तौबा, माहे असम में तुम शामिल हो जाओगे, और रजब में गुनाह तुम्हारे चला दिए जाते हैं, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। बस फर्क ये है कि सिद्क़े दिल के साथ तैयार हो जाओगे तो तुम्हें इमाम के रकाब में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।